अरे भैया बहन, हमारा गणित अध्याय 2 में पेज नंबर 33 तक हो चुका था। हमारा यहाँ तक प्रश्न हो चुका था। अब हम इबारती प्रश्न को हल करेंगे। पहला, मैं 7 सैकड़े 8 इकाइयों और 9 दहाइयों से बनी एक संख्या हूँ। बताओ मैं कौन सी संख्या हूँ। अब देखिए, हमारा सैकड़े के स्थान पर हमारा 7 दिया है, इकाई के स्थान पर 8 दिया है और दहाई के स्थान पर 9 दिया है ना। अब इसे हमें संख्या बना, तो देखिए हम सैकड़े के स्थान पर 7, इकाई के स्थान पर हमारा 8 दिया और दहाई के स्थान पर 9 और इकाई के स्थान पर 8, तो हमारा 798 संख्या बनेगी। दूसरा, किसी संख्या के इकाई के अंक का अंकित मान 5, दहाई के अंक का अंकित मान 4 है। बताओ वह कौन सी संख्या है। अब देखिए, इसमें किसी संख्या के इकाई के अंक का अंकित मान 5 है और दहाई का अंकित मान 4 है, तो हमारा ये क्या होगा, 45। हमारी कौन सी संख्या बनेगी, ये 45। फिर अगला देखिए, तीसरा, 90 के बाद की पहली विषम संख्या क्या है। अब 90 की बात की, तो 90 की बाद की पहली विषम संख्या हमारी 91। फिर देखिए चौथा, 98 के ठीक पहले की सम संख्या क्या होगी। अब 98 से पहले, तो 98 से पहले हमारा 97 है जो विषम संख्या है, और उससे पहले हमारा 96 है, तो हमारी 96 ठीक पहले की सम संख्या होगी। 98 से ठीक पहले की सम संख्या होगी। फिर पाँचवा देखिए, 100 से ठीक पहले की संख्या लिखो। 100 से ठीक पहले की संख्या हमारा 99। 9 में 1 मिलाने पर कौन सी संख्या मिलती है। तो 9 में 1 मिलाने से फिर हमें 10 की संख्या मिलती है। फिर सातवां देखिए, मेरे इकाई के अंक का स्थानीय मान 5 और दहाई के अंक का स्थानीय मान 50 है। बताओ मैं कौन सी संख्या हूँ। तो देखिए, हमारा मेरे इकाई के अंक का स्थानीय मान 5 है ना, और दहाई के अंक का स्थानीय मान 50 है। बताओ मैं कौन सी संख्या है। तो हमारा 50 धन 5 बराबर 55, ये हमारा 55 आएगा। ठीक। फिर आठवां देखिए, 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर निकालिए। अंतर लिखो। तो 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारा 100 और 2 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या 99। अब उसका अंतर निकालना है, मतलब हमको 100 में से 99 को घटा देना है, तो हमारा कितना आया, 1। उत्तर हमारा 1 आया। ठीक। फिर 9 नंबर का देखिए, मैं 3 अंकों वाली एक संख्या हूँ। मेरे इकाई का अंक 4 है। बताओ मैं सम संख्या हूँ या विषम संख्या। तो देखिए, यहाँ पर मैं 3 अंकों वाली एक संख्या हूँ, मेरे इकाई का अंक 4 है, तो बताओ मैं सम संख्या या सम। तो वहाँ क्या होगी, इकाई, उसकी इकाई में 4 है, तो क्या होगी, क्या संख्या होगी, सम संख्या। सम संख्या होगी। 10वां, वह संख्या लिखो जो 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या से ठीक पहले आती है। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमारे 999, तो ठीक उससे पहले हमारी संख्या होगी 998। फिर 2 अंकों वाली ऐसी 5 सम संख्याएं लिखो जिनके दहाई का अंक 5 है। तो हमको 2 अंकों वाली है ना, 2 अंक होना चाहिए जिसमें ऐसी 5 सम संख्या लिखो जिसके दहाई का अंक 5 हो। तो हमारा सम संख्या यहाँ हमारा 50 हो सकता है, 52, 54, 56, 58। ठीक, ये हमारी
जिसके दहाई में 5 है हमारे, इसके दहाई में क्या है 5 है, और हमारी ये सम संख्या भी है ना। हाँ, तो ऐसी 2 अंकों वाली ऐसी 5 सम संख्याएं लिखो जिसके दहाई का अंक 5 है। तो हमारे दहाई में 5 है और ये हमारी सम संख्या है। फिर 12 नंबर का 2 अंकों वाली ऐसी 5 विषम संख्या लिखो जिसके दहाई का अंक 8 हो। अब हमको 2 अंकों वाली ऐसी 5 विषम संख्या लिखो जिसके दहाई में 8 हो। अब हमको क्या संख्या लिखनी है, विषम संख्या जिसके दहाई में 8 हो। दहाई तो हमारा ये 81, 83, 85, 87 और ये 89 जिसके हमारे दहाई में 8 है। ठीक, ये हमारी हो गई विषम संख्या। उसके बाद ऐसी 3 संख्याएं लिखो जिसमें इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगना हो। अब हमको इसमें प्रश्न देखिए 13 नंबर का, ऐसी 3 संख्याएं लिखो जिसमें इकाई का अंक दहाई के अंक से दुगना हो। तो हमारा जैसे है हम जैसे 2 24, तो हमारे इसका इकाई दहाई का अंक से दुगना हो तो ये हमारा 4 हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें 3 है तो हमारा इसका दुगना 6 हो जाएगा 36। फिर हम 4 लिए, 4 का दुगना 8, तो इस प्रकार से हमारे 24, 36 और 48 हमारी संख्या होगी उत्तर में। ठीक, ये हमारा अध्याय 2 पूर्ण हो चुका। सभी भैया बहन अध्याय 2 तक कॉपी में कर लेंगे। धन्यवाद।